तारीखें तो हर रोज बदलते रहती है, लेकिन अब तो साल बदलने वाला है। कुछ ही वक्त और रह गए हैं जब वर्ष 2025 आपको, हमको, हम सबको अलविदा कह जाएगा। लेकिन बिहार में क्या बदला? न सरकार बदली, न सरकार की व्यवस्था बदली, न बिहार से बेरोजगारी खत्म हुई, न महंगाई, न गरीबी खत्म हुई, न बिहार से पलायन रुका। बिहार की जनता में कितना कुछ बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं। वही सरकार से मिलने वाले 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल पर बिहार में आम लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस साल के हमारे अनुभव क्या हैं? बिहार की राजनीति में एक पत्रकार होने के हैसियत से हमने क्या देखा? आज इस साल के आखिरी रिपोर्ट में आपके साथ अपने अनुभवों को साझा करने जा रहा हूं। हमने बिहार में तेजस्वी यादव के नाम के चर्चे सुने, हमने नीतीश कुमार के वो तमाम कारनामे देखे, हमने बिहार में बीजेपी की नेताओं के ओर से किए जाने वाले तमाम बयानों पर गौर किया, हमने बिहार में कांग्रेस की भी पूरी प्लानिंग देखी। साल खत्म हो गया, न सरकार बदली, न सिस्टम बदला। तमाम नेताओं के नाम के चर्चा भले होते रहे, लेकिन बिहार के जनता के किस्मत भी नहीं बदले। बिहार की जनता ने वर्ष 2025 में बहुत कुछ अनुभव किया है। यह बिहार वो राज्य है जहां हर घर में आपको नेता मिल जाएगा, लेकिन असल में बिहार में चाहे तमाम बड़ी बड़ी बातें क्यों ना हो, बिहार के लोगों में भले बहुत बड़े काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन बिहार में व्यवस्था के नाम पर सरकार का जो सिस्टम 2025 में रहा, वही सिस्टम 2024 में भी, वही 2023 में भी, वही 22 में भी, क्योंकि सरकार के मुखिया 2005 से तो एक ही व्यक्ति है। तो सरकार ना बदली, ना सिस्टम बदला। हमने जो अनुभव किया साल 2025 में, यह साल बिहार की जनता के लिए बेहद ही खास साल रहा, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व हुए। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनावी वर्ष में हमने गांव के गलियारों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक पर राजनीतिक किस्से सुने, बिहार की जनता के नब्ज को टटोला। हमने बिहार के गांव के पगडंडियों पर जाकर किसानों से उनके हालात पूछे। हमने कॉलेज के परिसर के बाहर खड़े नौजवानों से उनके हालात पूछे। हमने बिहार में गरीबी को देखने वाले लोगों से भी पूछा कि बिहार में चुनाव है और इस चुनावी साल में आम जनता के मुद्दे क्या हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर जो चुनाव के नतीजे रहे, उस नतीजे पर भी चर्चा आज साल के इस आखिरी रिपोर्ट में होनी चाहिए। यह चर्चा होगी, लेकिन यह चर्चा भी साल 2025 में सबसे ज्यादा रहा देश के बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जहां बिहार की जनता से मिले फीडबैक के आधार पर सीएम फेस पर भी कई बार चर्चा हुई, जिसमें तेजस्वी यादव सबसे नंबर 1 पर है, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर, प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रशांत किशोर की भी राजनीतिक रूप से एंट्री हुई। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी भले ही निचले पायदान पर रहे, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी यादव का नाम रहा। बिहार में जब हम जनता के बीच गए, यह चुनावी साल था, तो बिहार में बदलाव एक सबसे बड़ा मुद्दा था। बिहार के लोगों में सबसे बड़ी समस्या पलायन की रही। बिहार के महिलाओं का सबसे ज्यादा बड़ी कोई तकलीफ है तो वो पलायन और महंगाई है, क्योंकि महिलाएं कह रही थी कि हमारे घर के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, जो सवांग हैं, वो तो मजदूरी के लिए दिहाड़ी करने गए हैं, वो दूसरे प्रदेश में गए हैं। बिहार में काश कभी कुछ ऐसा होता। लेकिन हमने बिहार में जो सबसे बड़ी चीजें देखी
वो SIR, एक लंबे समय के बाद जो बिहार में हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। इस सुपरविजन में लाखों लोगों के नाम काटे गए। इस चुनावी वर्ष में हमने बिहार के सड़कों पर कांग्रेस के नेता व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव को यात्राओं पर निकलते देखा। हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाकर पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में गए। हमने यह अनुभव किया कि बिहार की जनता आज की तारीख में सरकार के सिस्टम से कितना त्रस्त है। राहुल गांधी जैसे नेता बिहार में कई दिनों तक रहे और इस कई दिनों की यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में अच्छी खासी फील्डिंग की, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए वो इससे इतर थे। हमने तेजस्वी यादव को भी बिहार में कई अलग अलग यात्राओं में इस वर्ष में देखा, चाहे वो महिला सम्मान की बात हो, चाहे छात्र नौजवान की बात हो। इन मुद्दों पर बेबाक तौर पर तेजस्वी यादव को एक प्रखर वक्ता के रूप में बोलते हुए सड़क से लेकर सदन तक सभाओं में भी देखा। हमने नीतीश कुमार को इस उम्र में भी भारी बारिश और मौसम के बावजूद सड़क मार्ग से चुनावी सभा करते देखा। यह वो साल था जहां सरकार को लेकर चर्चा थी कि सरकार बदलने वाला है। यह चर्चा थी कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई ही बस मुद्दा है। लेकिन आखिरी वक्त में हमने सरकार में बैठे लोगों को वोट खरीदते देखा है। हमने बिहार में देखा है कि किस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को भूलकर चंद पैसों पर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। यह कहना शायद ही गलत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की इस वर्ष 2025 में बनी है, रिश्वत के तौर पर, इसे आप रिश्वत ही कहिए, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो तो लगातार खुलेआम कई इंटरव्यूओं में कहते हैं। हम भी आज कह रहे हैं कि अगर सरकार को देनी ही थी 10-10 हजार रुपए महिलाओं को, तो पहले क्यों नहीं दी? 2024 में क्यों नहीं दिया? 2023 में क्यों ना दिया? 22 में क्यों ना दिया? 21 में क्यों ना दिया? 20 में क्यों ना दिया? 19 में क्यों ना दिया? 18 में क्यों ना दिया? 17 में क्यों ना दिया? क्योंकि सरकार में बैठे तो वही लोग हैं जो आज भी थे, जो कल भी हैं, जो परसों भी थे। तो फिर आखिरकार वोट के ठीक कुछ वक्त पहले बिहार की जनता के खाते में पैसे क्यों भेजे? सरकार ने बिहार में बिहार की जनता के लिए चाहे भले कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हमने देखा 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजकर दबाव के जरिए वोट सत्ता के पक्ष में सरकार को करवाते हुए। हमने ये देखा कि चुनाव आयोग एक और निष्पक्षता की बात करता है, लेकिन बिहार में आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि जाती रही और वोट के लिए जीविका जैसे तंत्रों का इस्तेमाल कर सरकार दबाव अपने पक्ष में बनाते रही। हमने इस साल में वो अनुभव किया कि बिहार में जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन में जो देरी हुई, इस देरी का खामियाजा बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है। महागठबंधन की भी चर्चा होगी। चलिए आपको बताते नीतीश कुमार के बारे में। पहले नीतीश कुमार को आपने इस साल में कई हरकतों के वजह से चर्चा में देखा होगा। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कई बार मंच से कुछ ऐसा कर दिया जिस पर सवाल उठे, बवाल हुए। लेकिन आपने विधानसभा के चुनाव के दौरान जब मौसम बारिश के थे, खूब झमाझम बारिश हो रही थी,
जब हेलीकॉप्टर आसमान में नहीं उड़ रहे थे, तब आपने गौर किया होगा बिहार के मुख्यमंत्री इस उम्र में भी चुनावी सभाएं कर रहे थे। ये नीतीश कुमार को लेकर उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वालों के लिए एक जवाब है कि नीतीश आज भी चुनाव के दौरान उतना ही ताजगी के साथ काम करते हैं जैसा वर्ष 2005 में थे। इस बात के लिए नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो अपने आप को लोकप्रिय समझते हैं, और उनके लोकप्रियता की ये वजह भी है कि बिहार में उन्होंने जो काम किए हैं, सड़क से लेकर बिजली तक, शिक्षा से लेकर व्यवस्था तक, वो काम उनके ही नाम है। वो काम बिहार की जनता में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही दिखता है। नीतीश कुमार की भले लाख बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की एक अच्छाई यह है कि नीतीश कुमार ने इस साल 2025 में भी अपने ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगने दिया। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में नहीं लाया। भले आने वाले वक्त में जो 9 वर्ष होगा 2026, उस वर्ष में उनके बेटे की सियासत में एंट्री हुई, लेकिन इस वर्ष में नीतीश कुमार ने उस कलंक से मुक्ति जरूर पाई जो अन्य नेताओं पर परिवारवाद के नाम पर लगे। दूसरा नाम तेजस्वी यादव का, वो शख्स जिन्होंने बिहार में अकेले ही विपक्ष की पूरी बागडोर संभाली थी। तेजस्वी यादव बिहार में चुनावी कैंपेन के दौरान बिहार में सबसे अधिक सर्वाधिक चुनावी सभा करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के ऊर्जा को बिहार की जनता ने इस चुनाव में देखा। इस वर्ष में तेजस्वी यादव ने कई ऐसे एजेंडे तैयार किए जिस पर बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। तेजस्वी यादव ने ही माई बहन मान योजना की बात की थी। तेजस्वी यादव साल 2025 में कई दफे सरकार को झुकाते, सरकार को डगमगाते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कई घोषणाएं की, जिन घोषणाओं पर सरकार ने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि ये घोषणाएं चुनाव को लेकर जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं हम आज से ही लागू करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा तेजस्वी यादव ने किया, और यह सीधे बिहार की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा नीतीश कुमार ने भांप लिया और पहले ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1500 रुपए प्रत्येक महिलाओं के प्रत्येक बुजुर्गों के खाते में, विधवा के खाते में, विकलांग के खाते में पेंशन के तौर पर भेजी जाएगी, जो राशि 2025 में 400 रुपए थी। सरकार ने तुरंत इसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देंगे। तुरंत सरकार ने इस राशि को 10,000 कर दिया, जो वोट से ठीक पहले बिहार के महिलाओं के खाते में जीविका के नाम पर भेजी गई। तेजस्वी यादव बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे तो तेजस्वी ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर वोट मांगा। लेकिन बिहार में पलायन और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने बनाया तो नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक के अंदर नोट के आदम पर बड़ी सेंधमारी की। बिहार में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई, और वो एंट्री बिहार में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को बेचैन रखा। साल 2025 जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी पहली दफे चुनाव लड़ी, तो इस वर्ष में प्रशांत किशोर ने तमाम बड़ी घोषणाएं क्यों ना की हो, तमाम बड़ी तैयारियां क्यों ना की हो, लेकिन वोट के नाम पर प्रशांत किशोर ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। यह वो साल रहा जहां सड़क से लेकर सदन तक बात करने वाले नेता परिवारवाद पर एकदम चुप्पी साधे नजर आए।
बिहार में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, इन लोगों ने परिवारवाद पर भले ही तमाम कसीदे क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन असल मायने में जो बिहार में सरकार बनी, उस सरकार में परिवारवाद सबसे बड़ा कलंक रहा। फिर भी सत्ता में बैठे लोगों ने इस पर चुप्पी साधे रखी। हमने इस साल में अनुभव किया कि पलायन रोकने के क्षेत्र में सरकार नाकाम रही है, फेल रही है, क्योंकि बिहारियों को दूसरे प्रदेशों में गालियां दी जाती है। बिहारी क्या क्या नहीं सुनते हैं, कहीं मार भाषा को लेकर, कहीं मर्यादा को लेकर पिटाई झेलनी पड़ती है। अगर बिहार में ही बिहार के लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, तो शायद उनकी बदहाली खत्म हो, लेकिन इस दिशा में साल 2025 में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। ये साल हमारे अनुभवों के साथ हम अपने ओर से इस आखिरी रिपोर्ट में यह बताते हुए अलविदा कह रहे हैं कि बेहद ही खास रहा, लेकिन इस साल में कुछ भी नहीं बदला जिससे बिहार की जनता के किस्मत में बदलाव हो। गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो। आपके भी कुछ अनुभव होंगे, साझा करिए अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमारे साथ। नववर्ष 2026 आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लाए, आपका जीवन सुखमय, आपका जीवन शांतिमय और आपका जीवन मंगलमय हो, हम ये कामना करते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं हमें तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।